नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 का विषय सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर हमारा 2 है। यह वर्कशीट आपका 8 जुलाई 2021 के लिए है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट जो ग्लोब के बारे में, ठीक है, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था। तो ग्लोब पढ़ेंगे और साथ साथ में इससे पहले हमने पढ़ा था मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र कितने टाइप्स के होते हैं और मानचित्र के क्या लाभ है और मानचित्र कौन से बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, उपविषय ग्लोब है जिसका पुनरावृत्ति बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटा ग्लोब, गुब्बारे जैसा ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। तो छोटा ग्लोब अच्छा होता है जो पॉकेट में ले जाया जा सकता है, पॉकेट ग्लोब जिसको कहते हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इसी प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान स्वरूप है। ग्लोब पृथ्वी का समान स्वरूप है। अब ग्लोब का ऊपरी ही बिंदु उत्तर ध्रुव कहलाता है तथा दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से गुजरता है, जिससे चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसमें से दिन और रात बनते हैं। इस पृथ्वी की घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इस पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इसी घूर्णन गति के कारण ही है जो है ना, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ही ऋतुएं क्या होती है, बदलती है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा गति कहलाती है। क्या कहलाता है? पृथ्वी की परिक्रमा गति कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमा गति कहलाती है। इसमें 365 दिन लगते हैं, 6 घंटे, और यही 6 घंटे मिला करके क्या हो जाते हैं, 4 साल बाद लीप वर्ष आ जाता है। तो यह अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, ठीक है। और प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और एक लीप वर्ष कहलाता है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी है। अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं भी है और बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार बीच स्थित 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। यह 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्धों में बांटता है। इसके पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। ये रेखाएं यहाँ पृथ्वी वृत्त की उष्मा, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रकार प्रमुख ताप कटिबंध बनाते हैं। तो आइए इससे समझते हैं, एक बार इसे अच्छे से देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो बीचों बीच है ये विषुवत रेखा है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये कहलाता उत्तरी ध्रुव और ये कहलाता दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। और आपका ये ट्रॉप का कर्क रेखा गुजरती है और ये मकर रेखा गुजरती है, याद रखना है। और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे उससे कम होता है, लेकिन यहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के आसपास। और दक्षिणी शीत कटिबंध में जो है ना, यहाँ भी गर्मी होती है, यहाँ ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है, और 66.5 डिग्री पर जो है ना आपका उत्तरी ध्रुव का वृत्त है, जो उत्तरी ध्रुव का वृत्त, जो उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं जिसको, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका इसमें दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है और वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, सवाल है, इस सभी सवालों का हम आंसर दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आइए इसी सवाल का आंसर देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है? तो ग्लोब एक त्रिआयामी होता है जबकि मानचित्र द्विआयामी होता है। ग्लोब पूरी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, जबकि मानचित्र पृथ्वी या उसके एक हिस्से को ही प्रदर्शित करता है,
ठीक है। थर्ड पॉइंट है ग्लोब का उपयोग दुनिया की व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जबकि मानचित्र विभिन्न स्थानों के बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक ग्लोब का चित्र बनाकर उनमें 2 ध्रुव और 4 गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम लिखना है। तो देखिए इसमें सारा लिखा हुआ ही है। देखिए इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपका क्या है, जो मकर रेखा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप इक्वेटर, इक्वेटर है, इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ आप प्राइम मेरिडियन यहाँ देख सकते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं। आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी इसको फिगर को एज इट इज आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में क्या अंतर रहता है। घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसमें दिन रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण, पृथ्वी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें से 365 दिन का वर्ष बनता है, इसे परिक्रमण कहते हैं। अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, प्रमुख जो है ना कटिबंधी को चित्र करना है। ठीक है, प्रमुख कटिबंध को चित्र में बनाना है। तो ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध, और ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो है ना उत्तरी शीत कटिबंध है। ठीक है, तो ये आप इजीली इसको बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विश्व में कुल कितने 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप में आता है, और वर्तमान में भारत में कुल 28 और 8 केंद्र राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 है, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख महाद्वीप और महासागरों को विश्व मानचित्र की सहायता से लिखिए। तो पहले हम महाद्वीप है जिसमें शामिल है, तो इसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले आपको इस चैनल पे वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, महाद्वीप है जिनमें शामिल है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। ठीक है, इसके बाद जो है एशिया है, और देन ऑस्ट्रेलिया, और महासागर है जिसमें शामिल है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो ये सारे हमने लिख दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल के ग्रुप में, और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जो है ना। और ये बताएं जो मैत्री गंगोत्री नामक मैत्री जो है ना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री जो है ना मैत्री स्टेशन है वो कहाँ स्थित है, इस सब में से कहीं एक है। ठीक है, ये इसमें से एक में है। ठीक है, इसमें से एक में है, और इसमें से भी यूरोप, अंटार्कटिका और अफ्रीका, ये 3 ऑप्शन है, 3 में से एक आप भेजिए। ठीक है, इसका आंसर है इसी में 3 में से एक है। तो मैत्री गंगोत्री कहाँ स्थित है, ये रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर।